जय श्री राधे। आप सभी मित्रों को सुबह का प्रणाम। आइए करें योग, रहे निरोग। और देखिए, ये रहा तुलसी, अदरक, सेंधा नमक और काली मिर्च, हल्दी, इन सब का काढ़ा। इस सब का काढ़ा बना के आप भी सेवन करें ताकि बदलते मौसम से बचे और इससे गले में किसी प्रकार की समस्या नहीं होती है। और साथ ही आपको किसी प्रकार के वायरस अगर आपके गले तक रुका है तो वहीं पे नष्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये काढ़े बना के आप भी पिएं। अगर गिलोय मिले आपको तो गिलोय भी मिला दें इसमें, गिलोय के ताजे डंडी। आइए ले चलते हैं आपको आसन प्राणायाम की ओर, क्योंकि कोरोना अब अपना पैर पसार रहा है और बिहार के सारण जिले में भी ये अपना पैर पसारने में कामयाब हो गया कोरोना। और इस कामयाबी के पीछे स्वयं मनुष्य है। कोरोना के कामयाबी के पीछे स्वयं हम मनुष्यों की गलती है। आदरणीय मोदी जी कहते हैं, भारत की सरकार कह रही है घर से मत निकलो। लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं हैं। वो कहते हैं नहीं हम निकलेंगे, तो निकलेंगे तो कोरोना लेकर आएंगे, अपने लेकर आएंगे, घर वालों को देंगे, आस पड़ोस वालों को भी देंगे। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, सबसे आग्रह करूंगा कि अब भी वक्त है संभलने का, कोरोना को हराने का। अब भी समझ जाना है, कोशिश करना है कि अपने साथ साथ अपने इष्ट मित्र परिवार को भी बचा ले। तो उसके लिए घर में रहना होगा। बिना घर में रहे कोई उपाय नहीं है। अगर हम नहीं माने तो फिर ये कोरोना किसी जाति धर्म से कोई मतलब नहीं रखता है। ये किसी पर भी कहीं भी अपना प्रभाव डालने लगा। जैसे कि आज टेलीविज़न की खबरें हैं कि जमात के लोगों को कोरोना ने गंभीर चपेट में लिया है और उसमें कितने की मृत्यु भी हो गई। सबसे ज़्यादा उन लोगों की मृत्यु हो रही है। तो इसलिए हम सब लोग इस अज्ञानता को छोड़ें, इस जिद को छोड़ें कि हमें कुछ नहीं होगा। हम सब कोशिश करें कि अपने आप को सुरक्षित कर लें घर में रखकर। तो सुबह हमारे साथ योग करें, प्राणायाम करें और साधना करें, भजन करें, ध्यान करें। 9 बजे तक तो एकदम पक्का समय इसमें डाल दीजिए आप। उसके बाद उठिए उसमें से, तो जलपान इत्यादि कीजिए, भोजन इत्यादि कीजिए। फिर उसके बाद तब तक आपके यहाँ नाना प्रकार के धार्मिक सीरियल टेलीविज़न पर दिखाते हैं, उसको देखिए। आपके घर में कोई ग्रंथ है उसको पढ़िए। और 12 बजे से फिर महाभारत शुरू हो जाता है भारती पर, डीडी भारती पर, उसको देखिए। दोपहर में थोड़ा और न्यूज देख लीजिए। घर में बच्चों के साथ खेलिए कूदिए, घर में रहिए। और पुनः संध्या में आपके बहुत से टेलीविज़न पर सीरियल कार्यक्रम सब शुरू हो जाते हैं। लेकिन संध्या में 5 बजे से हमारे साथ पुनः भागवत कथा में जुड़ जाइए 6:30 बजे तक। उसके बाद आप अपने घरों में पूजा कीजिए, आराधना कीजिए, सेवा कीजिए भगवान की। इसमें 7 बजे तक समय बिता दीजिए, 7:30 बजे तक समय बिता दीजिए, 8 बजे तक समय बिता दीजिए। 7 बजे से महाभारत शुरू हो जाता है आपके डीडी पे, तो वहाँ पे महाभारत देख लीजिए। 8 बजे से फिर आपको महिमा शनिदेव की देख लीजिए। फिर 9 बजे से रामायण देख लीजिए और 10:30 बजे तक रामायण चलता है, सो जाइए। फिर सुबह उठिए और प्राणायाम आसन ध्यान में लग जाइए। इस तरह अपने घर में स्थिर रहना है, क्योंकि भाई ये जीवन बहुत मूल्यवान है। ये जीवन जीने के लिए मिला है, कुछ अच्छा करने के लिए मिला है। अगर हम लोग इसमें चूक गए तो फिर ये जीवन व्यर्थ हो जाएगा। और ये ऐसी बीमारी है कि लाश उठाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। इसलिए अपने आप को बचाना है तो घर में रहना है। अब किसी प्रकार की, मुझे लगता है कि अब सारण जिले में भी सब जगह ब्लॉक वाइज लॉक होगा, क्योंकि जो स्थिति दिख रही है अपने यहाँ भी कोरोना पैर पसार रहा है, बिहार में भी।
तो इसलिए अब सबको अपने आप से लॉक करना है। गवर्नमेंट आदेश करे या गवर्नमेंट ब्लॉक वाइज लॉक करे, इसकी प्रतीक्षा नहीं करनी है। अपने आप को लॉक कर लेना है घर में ही। अपने मोहल्ले को छोड़ के दूर तक नहीं जाना है। मोहल्ले में भी सबसे नज़दीक से बात नहीं करना है। हो सकता है कोई आप नहीं कोई और लेके आया हो बाहर से, तो इसलिए ये सब ध्यान रखना है। तो आइए ले चलते हैं आपको प्राणायाम की ओर और ओमकार ध्वनि के साथ प्राणायाम का शुभारंभ करेंगे। तो करें योग, रहे निरोग। कोरोना को हराना है तो योग को अपनाना है, घर में रहना है और अपने बाल बच्चों को भी घर में रखना है। आइए लंबा गहरा श्वास के साथ पवित्र ओमकार ध्वनि के उच्चारण के साथ प्राणायाम का शुभारंभ करते हैं। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। आप सब योग प्रेमी भाई बंधुओं को सुबह का प्रणाम जी, प्रणाम। और दोनों हाथों का आपस में मलेंगे और हथेली गर्म हो जाए तो गर्म हथेलियों से आंखों और चेहरे की मालिश करके तब आंखों को खोलेंगे। करे योग, रहे निरोग। और इस समय आप सब बहुत से लोग हमसे जुड़ चुके हैं और हमारे मित्र दिनेश जी भी आज जुड़े हैं, डॉक्टर दिनेश प्रसाद जी जनता बाजार से। और मैंने इनसे आग्रह किया था, लेकिन आज देखिए ये 11वें दिन, जब हमने शुरू किया था तो आज 11वें दिन ये हमसे जुड़े हैं। थोड़े से आलसी हैं, इच्छा रहती है कि योग करें, मेहनत करें, लेकिन थोड़ा सा आलस रखते हैं। तो आलस नहीं करना है, योग करना है। और अजीत जी, पीयूष जी, सब लोग योग कीजिए और निरोग रहिए। और तो आइए सबसे पहले हमारे साथ लगातार बने रहना है और प्राणायाम करना है। तो ये तर्जनी अंगूठे को मिला लें और सीधे बैठे, मेरुदंड को सीधा रखेंगे, ये कमर को सीधा रखें, कमर को ऐसे झुका के नहीं बैठेंगे, सीधा बैठेंगे हमेशा। और सीधे बैठकर और लंबा श्वास लेंगे, लंबा श्वास लेंगे, लंबा छोड़ेंगे ऐसे।
लंबे लंबे श्वास के साथ। लंबा श्वास लेंगे, लंबा छोड़ेंगे। लंबा श्वास लेंगे, लंबा छोड़ेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम श्वसन तंत्र को पूर्ण रूप से स्वस्थ करने के लिए और मस्तिष्क की कोशिकाएं, आंख कान नाक गले और श्वसन तंत्र की एक एक कोशिकाएं मजबूत होगी, स्वस्थ होगी, निरोग होगी। तो करें योग, रहे निरोग, लंबे लंबे श्वास के साथ। इससे आपको लंबा श्वास लेंगे और पूरे सीने को फुलाना है। इसमें शुद्ध ऑक्सीजन को प्रवेश देना है ताकि हमारा श्वसन तंत्र और इसकी कोशिकाएं मजबूत हो, स्वस्थ हों। जो मर चुकी हैं वो भी जीवित हों, जो मृत अवस्था में है वो पुनर्जीवित हो जाए, ऐसा प्रयास करना है। लंबा श्वास लेना है, सीने में भरना है, फिर लंबा छोड़ना है। संपूर्ण श्वसन तंत्र का इलाज, दमा हो, खांसी हो, सर्दी जुकाम, एलर्जी, साइनस, इन सब का इलाज भस्त्रिका प्राणायाम कैंसर जैसे गंभीर समस्या से लड़ने में सहयोग करता है। भस्त्रिका प्राणायाम और अब इसको तीव्र गति से कैसे करेंगे? तीव्र गति से कैसे करेंगे? इस तरह से तीव्र गति से करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम को। और इस तरह से करने से जो भी आपके अंदर कार्बन होंगे, गंदगी होगी, सब बाहर आ जाएंगे। यानी ऊपर से तो स्नान करके धो लेते हैं, अंदर कैसे धोएंगे? तो अंदर से धोने के लिए ही प्राणायाम है। और नाना प्रकार की और भी क्रियाएं सिखाई जाती है, वमन इत्यादि, ये अंदर से सफाई के लिए। तो ये भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे तो इससे क्या होगा? तीव्र गति से कि जो भी आपके मन मस्तिष्क में कार्बन है वो बाहर आ जाएंगे, गंदगी जो है बाहर आ जाएगी। तो इसलिए करें योग, रहे निरोग। तो आइए पुनः भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे।
तरह से आप लोग भस्त्रिका प्राणायाम कीजिए। आइए करें योग, रहे निरोग। और हमसे रोज जुड़ रहे हैं आजकल रितेश सिंगलवाल जी, लगता है कि योगा शुरू कर दिए हैं, बहुत दिनों से कह रहे थे योग सीखने के लिए। तो अब रितेश जी डायरेक्ट सीख लेना है ऑनलाइन, और इस इंटरनेट का सदुपयोग कर लेना है। घर में रहना है, कोरोना से बचना है, योग करना है, योग को अपनाना है और सबको योग सिखाना है, सबको प्रेरित करना है कि घर में रहें, योग करें, कोरोना से बचें। आइए आगे, क्योंकि जिंदगी रहेगी तो पैसे तो फिर कमा लेंगे, प्रतिष्ठा फिर कमा लेंगे, लेकिन जिंदगी नहीं रहेगी तो फिर क्या करेंगे, इसलिए घर में रहना है। आगे एक बार और भस्त्रिका। सामान्य लोग जिनको कोई प्रॉब्लम है, सांस लेने में दिक्कत है, वो लोग कैसे करेंगे, पहले आराम आराम से ऐसे इस तरह से, इससे इन्हीं को दम फूलता हो, सांस लेने में कठिनाई हो तो धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। और फिर धीरे धीरे इसकी गति बढ़ाएंगे, फिर ऐसे करेंगे ऐसे। फिर जब ये भी होने लगे अच्छा से, तब तीव्र गति से भी करेंगे। देखिए रोज मुझे करने से ना कान से भी मेरे हवा निकलते हैं, ये सब खुला हुआ है मेरा, यानी कान भी साफ है, एकदम हवा निकलता है इससे भी। अब आगे कपालभाति करेंगे, क्योंकि बहुत देर से आपको हम भस्त्रिका प्राणायाम करा रहे थे। अगली क्रिया कपालभाति। थोड़ा सा पेट आपको दिखना चाहिए मेरा। ये अब कपालभाति करेंगे। एक सेकेंड में एक बार मुद्रा लगा के रखें, ज्ञान मुद्रा। तर्जनी अंगूठे को, तर्जनी उंगली और अंगूठे को जोर से दबाएंगे, थोड़ा सा जोर से, बहुत ज्यादा भी जोर से नहीं, मध्यम गति से। पहले भस्त्रिका में श्वास लेते थे, छोड़ते थे, अभी इसमें सिर्फ श्वास छोड़ना है। इससे आपका पाचन तंत्र यानी पेट का संपूर्ण रोग ठीक हो जाएगा, कोई भी रोग हो। और बवासीर नहीं होगा, शुगर नहीं होगा, और दिमाग के रोग नहीं होंगे, श्वसन तंत्र के रोग नहीं, साइनस नहीं होंगे, जो भी आपके यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक सब समस्या ठीक हो जाएगी। इसलिए कपालभाति को 1 सेकेंड में एक बार की रफ्तार से करें। जो नौजवान हो तीव्र गति से भी करे तो कोई दिक्कत नहीं। एक बार में लगातार 100 बार का अभ्यास करें, चलिए। और इस तरह से करके हम लोग 900 बार करेंगे।
इस तरह से 100 बार हुआ। अब फिर इसको रिपीट करेंगे और 9 बार 100 बार करेंगे। पुनः 100 बार हुआ। अब 200 बार हो गया, 700 और बचा है। फिर 100 बार हो गया, 300 बार हो गया। अब लगातार 200 बार करेंगे तो 500 बार हो जाएगा। अब की बार 200 का राउंड। ये 200 बार हुआ आपकी बार, और इस तरह 500 हुआ। अब एक बार में लगातार 400 बार करेंगे, यानी 900 हो जाएगा। अब की बार लगातार 400 बार।
इस तरह 900 बार कपालभाति पूर्ण हुआ। ये अगर 900 का अभ्यास आप नियमित करें तो आपका पेट एकदम से बाहर नहीं आएगा, पेट रह नहीं जाएगा। यानी आपके शरीर की बनावट एकदम ऊपर से नीचे एक लेवल की होगी। ये नहीं कि इधर निकल गया उधर निकल गया उधर निकल गया, ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए इस कपालभाति को 15 मिनट लगातार करना है और नियमित करना है। और जिनसे संभव हो दोनों समय करें। जिस समय संध्या में मैं प्रवचन करता हूँ, भागवत कथा करता हूँ, उस समय आप सुनते रहें और प्राणायाम करते रहें, ये भी हो जाएगा। तो इस तरह से लगातार करना है। और आगे वह प्राणायाम, श्वास को बाहर छोड़ के बाहर ही रोक देंगे। जैसे एक बार झटका मार दिए, अब इसको बाहर ही रोक देना है, लेना नहीं है। गर्दन झुका के नाभि को देखना है और अपने नाभि यानी उद्यान बंद को अंदर की ओर खींचना है। और नीचे से मल द्वार मूत्र द्वार दोनों के मध्य में जो भाग है खाली स्थान, वहाँ मूलाधार का स्थान है, उसको ऊपर की ओर आकर्षित करना है। तो 3 काम एक साथ करना है। फिर गर्दन उठाएंगे वापस, तब दाहिना नाक, तब सांस छोड़ेंगे। और देखिए कैसे, एक बार देख लेंगे। वह प्राणायाम श्वास को बाहर छोड़े थे, गर्दन उठाए तब सांस लिए। अब ऐसे आप भी करें, 3 बार कीजिए। बच्चों के मानसिक विकास में ये बड़ी लाभ करता है, ब्रेन तेज होता है। और बवासीर के रोग हमेशा के लिए ठीक हो जाते हैं। पेट के कब्ज गैस ठीक हो जाते हैं। महिलाओं को जो पेट के रोग है सब ठीक हो जाते हैं। इसलिए इसे करना है। और डॉक्टर दिनेश जी का तो बेचारे का पेट ही बड़ा है, वो कैसे अंदर जाएगा समझ में नहीं आता है। करते ही नहीं है ज़्यादा, थोड़ा देर करते हैं बंद कर देते हैं। तो लगातार 1.5-2 घंटा करना है। और बड़े से पेट को छोटा करना है। रितेश जी का भी पेट बड़ा है, आप सब लोग छोटा कीजिए अपना पेट। और ये सब क्रियाएं करके अगर आप सामाजिक हैं, समाज में रहना है, जैसे डॉक्टर दिनेश जी बहुत ही समाज का काम करते हैं, सोशल वर्कर हैं, तो आप जैसे लोगों को फिट रहने की एकदम जरूरत है, स्वस्थ रहने की जरूरत है। अब पेट बड़े बड़े निकाल कर रखेंगे तो काम जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कैसे करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा काम होगा नहीं। इसलिए पेट को छोटा करना है, शरीर को हल्का करना है। तो रोज़ सुबह 2 घंटा शरीर पर समय देना है। अन्यथा अब शरीर पर समय नहीं देंगे तो शरीर आपके लिए कहाँ से समय देगा। इसलिए शरीर पर समय देना जरूरी है। पुनः
इस तरह से वायु प्राणायाम है ये। आइए थोड़ा सा पैर खोल लें और पैरों का सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। इसके बाद आगे अगली क्रिया कराएंगे। पैरों को खोल लें, आगे फैला लें पैरों को और एक पैर की उंगलियों को चलाएं ऐसे। दिख रहा होगा सबको, सब लोगों को। फिर दूसरे पैर की उंगली को चलाएं, इस तरह से। फिर दोनों पैर की उंगलियों को एक साथ चलाएं और फिर श्वास छोड़ते हुए पैर को आगे की ओर खींचे, लेते हुए अंदर खींचे और गोल गोल पैरों को घुमाएं। फिर इसको विपरीत दिशा से भी घुमाएं। ये पैरों के लिए सूक्ष्म व्यायाम, पैरों की आरोग्यता के लिए। फिर दूसरे पैर को भी फिर विपरीत दिशा से भी चलाएं, दूसरे पैर को भी। फिर दोनों को मिलाकर एक साथ चलाएं। फिर विपरीत दिशा से, फिर दोनों पैरों को आपस में टकराएं और पुनः बैठ जाएं। और अब अग्निसार क्रिया, इसको कैसे करेंगे? श्वास को बाहर छोड़ देंगे, बाहर ही रोकेंगे। उसके बाद अपने पेट की अंतड़ियों को चलाएंगे। कैसे? अब जिनके पेट बड़े बड़े हैं उनका कैसे होगा? उसके लिए रात में जल्दी भोजन करें, 7 बजे तक लेट सेट। और कोशिश करें कि शाम को 6 बजे ही खा लें, 5 बजे ही खा लें। रात्रि का भोजन बंद कर दें, क्योंकि रात्रि में तो वैसे भोजन करना नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग कर लेते हैं, ये अलग बात है। लेकिन जिन्हें पूर्ण स्वस्थ होना हो वे रात का भोजन बंद कर दें, 5 बजे ही खा लीजिए भरपेट। और रात में सोते समय 1 गिलास गर्म दूध पी लीजिए, या 8 बजे के आसपास, 8:30 बजे के पास दूध पी लीजिए। रात को 9 बजे, 9:30 बजे त्रिफला चूर्ण खा लीजिए 1 चम्मच गर्म पानी से। तो इससे क्या होगा कि धीरे धीरे आपका पेट सामान्य हो जाएगा और कोरोना का संक्रमण आप पर न हो, इसके लिए क्या करें? और पेट भी ना बढ़े, मोटापा भी ना हो, शरीर में दर्द भी ना हो, इसके लिए अश्वगंधा चूर्ण अश्वगंधा चूर्ण ले लें। और अश्वगंधा चूर्ण को आप 2 से 5 ग्राम तक गर्म दूध में मिलाएं और उसको पी लें। इससे आपका वजन घटेगा और शरीर में दर्द भी नहीं होगा, मोटापा भी नहीं होगा और संक्रमण से भी, विषाणुओं से भी बचाएगा आपको। नाना प्रकार के वायरस को समाप्त करता है। पतंजलि में अभी इस पर रिसर्च भी हुआ है, जिसमें स्वामी रामदेव जी महाराज जी बता रहे हैं कि कोरोना से लड़ने में सहायक सिद्ध हुआ है। तो अभी कोई इसका कोरोना का सख्त या मेडिसिन आया नहीं है। तब तक अपने आप को बचाने के लिए हम लोग गिलोय का सेवन करें, तुलसी का सेवन करें, हल्दी का सेवन करें, काली मिर्च, अदरक इत्यादि का, तुलसी इत्यादि का काढ़ा बनाकर पिए, हल्दी उबाल के पिए। और गिलोय पी सकते हैं, या गिलोय की डंडी गांव में मिल जाती है, उसको कूट के खल में उसको उबाल के उसमें संभव तो 2-4 तुलसी के पत्ते भी मिला दें
और उसको उबाल के काढ़ा बना के पिएं। और रात्रि में आप अश्वगंधा का सेवन करें। अगर मिल जाए तो, दुकानें तो बंद रह गई है और मिल नहीं रहा है, लेकिन अगर मिल जाए तो उसका सेवन कीजिए। इस तरह से करे योग रहे निरोग। अब आगे फिर से एक बार आपको अग्निसार क्रिया कराते हैं। इस तरह से पेट को हल्का करें। आगे अनुलोम विलोम के पहले उज्जाई प्राणायाम गले के लिए। आगे अब लिए चलते हैं आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम की ओर, जो संपूर्ण रूप से हर प्रकार से हर किसी के लिए लाभकारी है। अनुलोम विलोम खास करके हृदय रोगियों के लिए तो अत्यंत लाभकारी। 15 मिनट इसे करना चाहिए। और सूक्ष्म व्यायाम इसमें करना होता है, हाथ दुख जाता है इसलिए। और ये 15 मिनट अगर किया जाए तो हृदय के ब्लॉकेज खुल जाते हैं। 15 मिनट से 20 मिनट हार्ट के रोगियों को करना चाहिए। ज़्यादा भी कर सकते हैं, आधा घंटा भी, कोई दिक्कत नहीं है। और इससे सिर में दर्द, अफकपारी, माइग्रेन, बहुत नींद लगना, कम नींद लगना। आजकल तो ऐसा हो गया कि लोग सोने के लिए भी दवा खाते हैं, जगने के लिए भी खाते हैं, भोजन पचने के लिए भी दवा खाते हैं, पैखाना जाने के लिए भी खाते हैं। यानी ऐसा शरीर का सिम्टम खराब हुआ है कि हर काम के लिए दवा की जरूरत हो गई है। बच्चा दवा से ही पैदा हो रहा है, दवा खा के ही मर जा रहा है। गजब हाल है। इसलिए योग करें, निरोग रहें। तो आइए अनुलोम विलोम करें। यानी बाएं नाक से शुरुआत करना है। बाएं से पहले श्वास लेंगे, उसको दाहिने से छोड़ देंगे। अब दाहिने से जब छोड़े तो दाहिने से ही लेकर उसको बाएं से छोड़ेंगे। देखिए कैसे, ये दाहिना नाक का छिद्र बंद कर दिए। अब बाएं से श्वास लेंगे, अब इसको छोड़ेंगे दाहिने से। अब दाहिने से छोड़ दिए तो दाहिने से ही लेंगे।
इस तरह से करे योग रहे निरोग। और अब बीच में हाथ दुख जाता है तो क्या करेगा? हाथों के लिए सूक्ष्म व्यायाम, ऐसे फिर इस तरह से हाथों का सूक्ष्म व्यायाम, फिर अनुलोम विलोम करेंगे, फिर हाथों का सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। आइए, पुनः हाथों का सूक्ष्म व्यायाम ऐसे करें, फिर आराम से खोलें हाथों को। फिर फिर इस तरह से हाथों का सूक्ष्म व्यायाम फिर करेंगे अनुलोम विलोम के बाद। फिर आप हाथों का सूक्ष्म व्यायाम कीजिए। और पुनः अनुलोम विलोम। जितने भी लोग हृदय रोगी हैं, उच्च रक्तचाप के रोगी हैं, यानी बीपी के, वो लोग आराम आराम से करेंगे, तेजी से नहीं करेंगे, ये ध्यान रखेंगे। वो लोग कैसे करेंगे?
आराम से ऐसे इस तरह से, यानी आराम से लेंगे, आराम से छोड़ेंगे। जो हृदय रोगी हैं, उच्च रक्तचाप के रोगी हैं, यानी बीपी के रोगी हैं, वे लोग ऐसे करेंगे। फिर अब इसको करेंगे कैसे? श्वासों पर ध्यान करके कि हमारा श्वास जो हम लिए कहाँ तक गया, ऐसे ध्यान करेंगे। ललाट में आज्ञा चक्र में ध्यान करेंगे इस तरह से। अब फिर उसके बाद आगे अब हाथों का सूक्ष्म व्यायाम ऐसे करें। इससे पीठ का दर्द, कंधे का दर्द, सीने का दर्द, हार्ट इत्यादि में भी लाभकारी है, शोल्डर पेन इत्यादि में भी लाभकारी है। आगे फिर 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 आगे बहुत सुंदर। और पुनः अनुलोम विलोम।
इस तरह से करे योग, रहे निरोग। तो ये हुआ अनुलोम विलोम। अब सिर दर्द के लिए और कपाड़ी के लिए एक प्राणायाम कराते हैं और उसका नाम है मूर्छा प्राणायाम। मूर्छा प्राणायाम इसमें करते क्या है, श्वास को लेकर आंखों को बंद कर लेते हैं और गर्दन को उलट के से पीछे की ओर देखते हैं, ऊपर की ओर, और आंख बंद ही रहेगा और ऊपर जब गर्दन जाएगा तब आंख खोल के आसमान में देखेंगे। इसके बाद फिर वापस आएंगे तो आंखों को बंद करके आएंगे, तब श्वास छोड़ेंगे। एक बार देखिएगा कैसे करते हैं। यानी श्वास को लेकर आंखों को बंद कर लेना है, पीछे की ओर गर्दन को झुका देना है, ऊपर फिर आंख खोल के देखना है। आते समय आंखों को बंद करके आएंगे तब श्वास छोड़ेंगे। फिर एक बार देखिए। ये हुआ मूर्छा प्राणायाम। अब आप लोग 3 से 5 बार कीजिए हमारे साथ, जिससे सिर दर्द, कपाड़ी, गर्दन के दर्द, जकड़न ये सब ना हो। इस तरह से करे योग, रहे निरोग। और ये सिर दर्द के लिए मूर्छा प्राणायाम बड़ी लाभकारी है। आगे गर्मी बढ़ रहा है, कहीं 35 डिग्री तो कहीं 38 डिग्री, कहीं 37 डिग्री, कहीं 36 डिग्री, यानी 30 के ऊपर सब जगह हो गया है तापमान। तो इस समय बिहार का तापमान लगभग 35 रह रहा है उच्चतम, और न्यूनतम 20-22 आ रहा है। तो अब तापमान से बचने के लिए क्या करें, गर्मी से बचने के लिए बाएं नाक से श्वास लेंगे और देखिए कैसे करते हैं, एक बार देख लीजिए। इसमें हमने क्या किया, बाएं नाक से श्वास लिया और इसको रोक लिया और नीचे गर्दन झुकाया, जालंधर बंद लगाए, श्वास को रोक के रखे हैं, नीचे से मूल बंद भी लगाए हैं। फिर गर्दन उठाएंगे तो बायां नाक दबा के दाहिने से सांस छोड़ेंगे, यानी बाएं से खींचना है, दाहिने से छोड़ना है।
तरह शरीर का तापमान कम करने के लिए किया जाता है। जिनको ऐसे नहीं आता है वैसे भी करेंगे। इसका नाम है चंद्रभेदी, शरीर में शीतलता प्रदान करता है चंद्रभेदी प्राणायाम। आगे भ्रामरी प्राणायाम, उसके बाद ओमकार का जप 5 बार और फिर यहाँ प्राणायाम समाप्त होगा। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ संवदध्वं संगच्छध्वं शमयो मनांसि जानता देवा भागम यथा पूर्वे संजनाना उपासते संजनाना उपासते संजनाना उपासते। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। एक मिनट का मौन ध्यान। और आंखों को खोलने से पहले दोनों हाथों को आपस में मले, हथेलियां गर्म करें, गर्म हथेलियों से आंखों और चेहरे की मालिश करके तब आंखों को खोलेंगे। इस तरह से करे योग रहे निरोग। अब पैरों को खोल लिया जाए और
खोलकर पैरों के लिए सूक्ष्म व्यायाम, और इस तरह से ये पैरों का सूक्ष्म व्यायाम। और इसके बाद ये दोनों पैर की उंगलियों को चलाएंगे। इस समय पैरों का सूक्ष्म व्यायाम हम सब कर रहे हैं। और फिर श्वास के साथ इसको करेंगे। अंदर लेंगे तो श्वास लेंगे, नीचे जाएगा तो श्वास छोड़ेंगे। इस तरह से फिर गोल गोल घुमा ले पैरों को। फिर दूसरी तरफ से भी। और जिनको घुटने में दर्द है, पैरों में प्रॉब्लम, के लिए बड़ी लाभकारी अगली क्रिया ये पैरों का सूक्ष्म व्यायाम। कभी पैर में आपके प्रॉब्लम नहीं होंगे, इसलिए इसे जो स्वस्थ हैं वो जरूर करेंगे। जो निरोगी हैं उनको तो करना ही है, लेकिन जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वो बीमार न पड़े उसके लिए योग किया जाता है। और फिर दूसरे पैर से, एक पैर से करते समय एक पैर सीधा रहना चाहिए। पूरा ऊपर ऐसे लाएंगे, फिर नीचे ले जाएंगे, फिर सीधे भी करेंगे। और इस तरह से थोड़ा बटरफ्लाई तितली आसन भी करेंगे। ऐसे दोनों पैरों को आपस में मिला लेंगे। दोनों पैरों को आपस में मिलाएंगे और इसको पकड़ लेंगे ऐसे ये हाथों से, और फिर ऐसे आराम आराम से चलाएंगे। और फिर अभी आपको हम कराएंगे मोटापा कम करने के लिए, कमर की चर्बी घटाने के लिए, पैर हल्का करने के लिए। अभी कमर दर्द के रोगियों के लिए लाभकारी ये सब आसन कराने जा रहे हैं। अभी शुगर के लिए सबसे पहले अभी बैठे वज्रासन में, ऐसे वज्रासन में बैठेंगे। और ये बैठ गए वज्रासन में। और देखिए इसको बैठने कैसा है, पीछे से देखिएगा। ये दोनों पैर को पीछे आराम से लगाएंगे और इस पर बैठ जाएंगे। अंगूठे से अंगूठा मिला हुआ होना चाहिए, चढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए पैर पर पैर। और इस तरह अब करेंगे मंडूकासन। मुट्ठा बना लें और अपने नाभि के दोनों तरफ लगाएं। श्वास को बाहर छोड़ें, पेट अंदर जाएगा, नाभि के दोनों तरफ प्रेशर देखें और आगे झुकेंगे श्वास छोड़ते हुए। वापस आएंगे तो श्वास लेंगे।
इसको कीजिए मंडूकासन को। अरे बाबा पगड़ बीस को 1.5 इंच वाला तरी कब्जा पसेरा पेट मंगा दी हो भैया। हाँ मालूम पड़ा मैंने तो अपनी दुकान पे कहीं जाऊँ मंगा लिया सर। और अब क्या करेंगे, बाएं हाथ से नाभि को ढक लेंगे, फिर उस पर दाहिना हाथ लगाएंगे और श्वास को बाहर छोड़ के वहीं करेंगे। इस तरह से फिर शशक आसन, श्वास को लेकर ऊपर जाएंगे, छोड़ते हुए नीचे आएंगे। यह है शशक आसन। इसके बाद पेट के बल लेट जाएंगे और आपको थोड़ा और अच्छा से दिखे ऐसा उपाय करते हैं। और इस तरह से ये पेट के बल लेट गए और अपने गले में, गालों में दोनों हथेली लगा लेंगे इसे। फिर एक पैर को कमर पे मारेंगे 5 बार। फिर दूसरे पैर से भी, फिर दोनों पैरों से, फिर हथेली के ऊपर हथेली रखेंगे और उस पे अपनी टुटी रखेंगे, दाढ़ी, और उसके बाद फिर इसके बाद अपने छाती के दोनों तरफ दाएं बाएं ऐसे हथेली लगाएंगे और श्वास लेकर थोड़ा उठाएंगे, ऊपर की ओर देखेंगे। ऐसे एक बार और। इसके बाद हथेली के ऊपर हथेली रखें और श्वास को छोड़ते नीचे आएंगे, श्वास को लेकर ऊपर जाएंगे।
एक बार और। फिर धनुरासन, कमर के रोगियों के लिए, मेरुदंड के लिए लाभकारी। और इस तरह ये आज का कार्यक्रम हुआ, करे योग रहे निरोग। और पुनः आप सभी से आग्रह है, निवेदन है कि भाई इस समय अपने भारत पर घोर विपदा, घोर संकट छाया हुआ है। और भारत ही नहीं, पूरे विश्व में 200 से ज़्यादा देश हो गया कोरोना संक्रमित। और जिस जिले में हम हैं, सारण जिले में, यहाँ भी कोरोना आ गया। और अब कोरोना यहाँ भी आ गया तो क्या करें? अब जितना ज़्यादा हो सके अपने ही घर में रहे, मोहल्ले में भी घूमना बंद करना होगा। अन्यथा पता नहीं कि उस गांव से कौन इस गांव में आया और कोरोना लेकर आ गया। इसलिए अब ज़्यादा से ज़्यादा रिजर्व रहने की ज़रूरत है। अब नहीं संभलेंगे तो स्थिति परिस्थिति हाथ से निकल जाएगी और हम लोग अपनी जान गंवा बैठेंगे। जीवन जीने के लिए मिला है, जीवन सत्कर्म करने के लिए मिला है, जीवन रोगी दुखी होकर मरने के लिए नहीं मिला है। इसलिए अपने जीवन को बेहतर बनाना है, उच्च कोटि का बनाना है, आदर्शवान जीवन जीना है। इसलिए हम सबों को अपने जीवन, अपने परिवार के जीवन, अपने समाज के जीवन को बचाने हेतु स्वयं को रिजर्व रखना है, घर में रहना है। और अभी हमारी सरकार ने क्या किया, टेलीविज़न पर नाना धार्मिक जितने कार्यक्रम हैं सब शुरू कर दिए। रामायण महाभारत, हाँ, शक्तिमान से लेके आपको शनिदेव से लेके साईं बाबा के सीरियल से लेके सब कुछ दिखाया जा रहा है। बस आप उसमें अपना समय व्यतीत कीजिए। सुबह हमारे साथ योग में समय व्यतीत कीजिए, आप अपने से भी कीजिए। संध्या में पुनः 5 बजे मैं भागवत कथा सुनाता हूँ, उसमें समय दीजिए। यानी इसी तरह से समय को काट लेना है। लेकिन अब इस खाली समय का सदुपयोग कैसे करना है? ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक चिंतन, परमात्मा की आराधना, साधना, भजन, ये सब करना है, योग करना है, ताकि हमारा जो खाली समय है व्यर्थ न जाए। दिन भर बाल बच्चे स्त्री के साथ गप्पे नहीं मारे, सबको दूरी दूरी पर रखें थोड़ा, और सबके साथ आप योग करें, ध्यान करें अलग अलग बैठ के, और ज़्यादा से ज़्यादा साधन भजन करें। नहीं करते हैं तो अकेले ही करें, औरों को घर में बंद रखें। इसी में हम सब की भलाई है। अगर ऐसा हम लोग नहीं करते हैं तो हम अपने साथ साथ पूरे परिवार को तबाह कर देंगे। जैसा कि कोरोना का मरीज अभी सारण जिले में साबित हो गया, चांदपुरा मिश्वापुर में। और भी कल सूचना मिली है कि हमारे गांव के आसपास भी कोई संदिग्ध था जो अब पॉजिटिव में बदल गया है। लेकिन अभी जब तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की जाती है सरकारी आंकड़ों के अनुसार, और टेलीविज़न पर न्यूज नहीं आता है, तब तक हम भी गोपनीय रखेंगे। और वैसे तो हमारे ही प्रखंड में बहुत से लोग मिले हैं संदिग्ध। अब भगवान करे कि इन सब कोरोना से बचे और हमारा पूरा देश बचे, हमारा विश्व बचे। क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति सिखाती है विश्व का कल्याण हो। हम लोग किसी व्यक्ति विशेष के लिए, सिर्फ अपने लिए भगवान से कुछ नहीं मांगते। पूरे विश्व का कल्याण हो, पूरे मानव जाति, संपूर्ण जीव जंतुओं का कल्याण हो। यानी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, ये हम लोग सोचते हैं, ये हमारा आदर्श है, ये हमारी भारतीयता है। ये और बात है
कि टेलीविज़न पर देखकर हंसी आती है। पाकिस्तान के एक मुल्ला जी अल्लाह से कहते हैं कि या अल्लाह इस कोरोना को काफिरों के देश में भेज दे और हम सबकी रक्षा कर, सुरक्षा दे। देखो कितनी गिरी हुई मानसिकता है, यानी हम जिए और सब लोग मर जाए। अरे ये कौन सी मानसिकता है, ये कौन से संस्कार है, ये कौन सी शिक्षा है? हा? कोई भी दुनिया का धर्म ग्रंथ ये नहीं कहता कि आप निरोग रहो, आप स्वस्थ रहो, आप धनवान हो जाओ, बाकी सब लोग कमजोर हो जाए, गरीब हो जाए, बीमार हो जाए, अरे मर जाए। ये कोई धर्म ग्रंथ चाहे कुरान हो चाहे पुराण ये नहीं सिखाता। तो अभी बस यही सीखने की जरूरत है कि हिंदू के लिए ना मुसलमान के लिए, जीना है तो जियो हिंदुस्तान के लिए, पूरे विश्व के लिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के कार्यक्रम योग शिविर का हम यही समापन करते हैं। संध्या 5 बजे भागवत कथा में पुनः मिलेंगे, कल सुबह फिर योग शिविर में मिलेंगे। इन्हीं के साथ जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें, मस्त रहें। प्रभु आप पर कृपा करें और अपना दैनिक जीवन घर में बिताएं और धार्मिक सीरियलों को देख के बिताएं, योग में बिताएं, अध्यात्म बिताएं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, प्रणाम।